राम राम सा। हम एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत यूपीएससी मेंस का जो एग्जाम है उसके बुक लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, वैल्यू एडिशन के बारे में बात कर रहे थे और किस प्रकार आप दूसरे स्टूडेंट से जो एक्स्ट्रा ले सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम जीएस 3 का जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे ये इकोनॉमिक्स के हिस्से में जो आ जाता है, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर अलग से जो है दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें जो है आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर में बुक लिस्ट की बात करूँ तो आपको एनपी यानी कि न्यूज़पेपर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। डेली आर्टिकल आएंगे, खूब सारा डेटा आएगा, खूब सारे एग्जाम्पल आएंगे, तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मेरे लिए मैंने जो पढ़ा है वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा है। और हिंदी मीडियम के लिए इसका क्या समाधान हो सकता है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि क्या समाधान है और क्या समाधान नहीं है। उसके बाद में है विजन एज की मैगजीन, 100% फॉलो करें आप। जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए मैगजीन से। और इसके साथ साथ आप जो योजना और कुरुक्षेत्र जो है इनको भी देख सकते हैं ऑप्शनल के तौर पर। मैं कभी पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाया था, कभी 6 महीने में एक बार पढ़ लेता था, कभी एक साल में एक बार पढ़ लेता था, टाइम नहीं मिल पाता था उतना। लेकिन मान लीजिए कोई इतना जो है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता इंग्लिश का या फिर दूसरी चीज़ें हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल यहाँ पर आते हैं। लेकिन इनके लिए आप विजन में आईएएस की जो मैगजीन है उसको जो है स्किप ना करें, क्योंकि डेटा वगैरह जो है विजन में आपको अच्छा मिलेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ा आपने और विजन है इसकी मैगजीन पढ़ी, ये तो आप जो है डेली करोगे और इसके लिए आपको अलग से कोई फिर पढ़ने की चीज़ जरूरत ही नहीं, डेली करोगे। तो साथ में आपको क्या करना है, विजन है इसके जो मेंस के नोट्स देखने हैं ये आपको अलग से करने हैं। वैल्यू एडिशन के नोट्स आते हैं जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो मेंस वगैरह या दूसरों की, तो आपको जो है वैल्यू एडिशन दे देते हैं अपने आप का पूरा का पूरा फ्री ऑनलाइन उनके ऐप पे मिल जाता है। अगर वहाँ पर नहीं मिले तो मार्केट में जो है आपको उनकी बुकलेट मिल जाएगी मेंस की, जो जैसे अभी मेंस जो हुआ था 2025 वाला उसकी आप ले सकते हैं, या फिर अपडेटेड कोई और आ रखे हैं नोट्स तो उनको देख सकते हैं। साथ साथ में आपको यूट्यूब पर प्रोग्राम देखने चाहिए एग्रीकल्चर से संबंधित, जैसे कि पहले आरएस टीवी था, राज्यसभा टीवी, उस पर काफ़ी अच्छे प्रोग्राम आते थे एग्रीकल्चर से संबंधित, डिबेट भी वगैरह होती थी। अब ये चैनल तो रहा नहीं, सांसद टीवी बन गए, इतने अच्छे प्रोग्राम है नहीं, मैं हर एक वीडियो में दोहराता हूँ क्योंकि मेरा खुद का जो है इससे बड़ा जो है वो झुकाव था। अगर आपको कोई यूट्यूब पर अच्छे प्रोग्राम मिले है ना कृषि से संबंधित, उनको आप देख सकते हैं। साथ में आपको इंटरलिंकेज से भी ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी से पूरा का पूरा इंटरलिंक होगा एग्रीकल्चर के पार्ट का, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें है या नहीं है, सारी सारी ज्योग्राफी से लिंक हो रखी होती चीज़ें। इसलिए ज्योग्राफी जब आप पढ़े तो ध्यान रखें कि जीएस 3 के हिस्से में भी है, और जब जीएस 3 पढ़े तो ये भी आप ध्यान रखें कि ये जीएस 1 का भी हिस्सा है। अब जैसे इसमें क्या है, अब सिलेबस देखें तो कि मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, तो ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी में है आपके। ज्योग्राफी की जो 12th क्लास की है कि कौन कौन सी फसलें बोते हैं और कौन कौन सी नहीं बोते हैं। फिर है कि सिंचाई की विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, है ना। और ये पार्ट आप जो है विजन इसकी वैल्यू एडिशन से भी कर लें, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में भी मिलेगा और विजन इसकी जो मैगजीन होगी उसमें मिलेगा, न्यूज़पेपर में भी मिलेगा। फिर है कि कृषि उत्पाद का भंडारण, तो ये आपको जो है न्यूज़पेपर प्लस विजन इसकी मैगजीन प्लस उनके वैल्यू एडिशन जो पार्ट है वहाँ से। परिवहन और विपणन, सेम चीज़, तीनों आपको देखनी है चीज़ें। संबंधित विषय और बाधाएं और किसानों की सहायता के लिए ये प्रौद्योगिकी, न्यूज़पेपर विजन इसकी मैगजीन प्लस वैल्यू एडिशन। अगला पार्ट क्या है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित विषय, न्यूज़पेपर में डेली कुछ ना कुछ छपता रहता है, ये ध्यान रखें। तो उसको देखना, विजन की मैगजीन देखनी और विजन के ना वैल्यू एडिशन पार्ट। फिर अगला पार्ट क्या आपका कि जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं और सुधार, वही 3 चीज़ें जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या है, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, न्यूज़पेपर मैगजीन और वैल्यू एडिशन के नोट्स। और उसके बाद में क्या, प्रौद्योगिकी और मिशन, वही सेम 3 चीज़ें। और फिर है पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, उन्हीं 3 चीज़ों को फॉलो करना है। अगली जो लाइन है उसमें अगले क्या कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण ना संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, तो और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वो 3 चीजें हैं। प्लस कुरुक्षेत्र और जो योजना उसमें भी बड़े अच्छे आर्टिकल छपते हैं इनसे संबंधित, उनको भी आप देख सकते हैं। और बाद में भारत में भूमि सुधार, न्यूज़पेपर मैगजीन, विजन एज के मेंस के वैल्यू एडिशन और बाकी कुरुक्षेत्र वगैरह उनको संबंधित आपको टाइम मिले वो देख सकते हैं। प्लस यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हैं जिसके भी आपको जो है वो अच्छे लगते हैं। तो ये चीज़ जो है एग्रीकल्चर पे आपके जो है चीज़ें जो है वो ख़त्म होती है। और एक बेसिक चीज़ जो मेरे से छूट गई वो ये है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो आपके सवाल पूछे जाएंगे ना, वो 4 सवाल आएंगे जीएस 3 में। 2 सवाल जो होंगे वो आपके 10-10 नंबर के होंगे, और अगले जो 2 सवाल होंगे वो आपके 15-15 नंबर के होंगे। और सवाल जो होंगे उनके नंबर भी फिक्स हैं कि तीसरा और चौथा सवाल जो होगा वो कृषि का होगा, और ऐसे ही आपके 13वां और जो 14 सवाल होगा वो एग्रीकल्चर का होगा। प्लस इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि जीएस 1 में भी एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इंटरलिंकेज का पूरा ध्यान रखें ताकि आपके जो नोट्स बने वो होलिस्टिक बने पूरी तरीके से। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पसंद आया होगा, और इनसे भी अगर बुक लिस्ट आपको अच्छी लगती है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम सा।